अ, तीन बातें हैं जो बहुत अहम हैं। दस्तावेज़ की बात हुई कि 11 ऐसे दस्तावेज़ हैं जो हिंदुस्तानी होने के अहम सबूतों में से एक हमें उसमें प्रोड्यूस करना है। तो अभी मैं ये आपको बता दूं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी एसआईआर की जो मैपिंग चल रही है तकरीबन दिल्ली में सब जगह शुरू हो गई है। पहला काम हमें ये करना है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर अपने बीएलओ का नाम और उसका मोबाइल नंबर निकालना है। जहाँ कैंप हो रहे हैं वहाँ आपको पता लग जा रहा है, या जो लोग करा चुके हैं मोहल्ले वाले वो बता देते हैं कि भाई हमारा बीएलओ ये है। मगर कुछ लोग अभी भी मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारा बीएलओ का कैसे पता लगेगा। तो दो तरीके हैं। मैनुअल आप आपके नज़दीकी इलेक्शन ऑफिस, हर एसडीएम ऑफिस में जिला अधिकारी क्या होता है, मगर आप घर बैठे भी इलेक्शन की वेबसाइट पे, दिल्ली इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर अपना पोलिंग स्टेशन डालेंगे और पूछेंगे कि मेरा बीएलओ का नाम और नंबर, वहाँ से मिल जाएगा। ज़्यादा हौच पौच नहीं करना है, उसको फ़ोन करना है और अपने डॉक्यूमेंट उसको देने हैं। अब बात आती है 2002-2003 की लिस्ट कैसे निकाली जाए। तो मैं गुजारिश करूँगा आप तमाम साथियों से कि हमें 94, 95, 96 में जो है ज़्यादातर लोगों को जो अभी उम्र दराज हैं या मिडिल एज में आ गए हैं, उनको जो है, या उनके वालिदैन को जो अभी नौजवान हैं, वोटर आईडी कार्ड इशू हुआ था दिल्ली में। तो हमें क्या करना है कि पुराना वोटर कार्ड दिखाकर ही वोटर लिस्ट को निकलवाना है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हैं। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं मोहम्मद फ़हीम बेग, मोहम्मद फ़हीम बेग, पता चला मेरा नाम आ रहा है फ़हीम बेगम। मैं बिल्कुल इसका शाहिद हूँ और भुक्तभोगी हूँ। मेरा नाम फ़हीम बेगम के नाम से वहाँ पर लिखा हुआ था। मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने वो अपना पुराना जो आधार कार्ड था, पहचान पत्र था, उसको जब डाला तो मेरी लिस्ट में नाम आ गया। तो ये बहुत बड़ी अहम बात है। पुराना पहचान पत्र हमारा देखकर वोटर लिस्ट निकाली जा सकती है। और आपको अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो 10-20 रुपये देकर अपने पड़ोस में जो साइबर वाले होते हैं, सर्विस वाले, उनसे आप जो है ले सकते हैं, वो आपको दे देंगे। पहला काम हमें 2002-2003 की लिस्ट, अगर उस वक्त मैंने वोट दिया था तो मेरा, नहीं तो मेरे वालिद का, मेरी वालदा का, मेरे दादा का, मेरी दादी का, मेरे नाना का, मेरी नानी का, ये हमें वोटर लिस्ट में नाम तलाश करना है। और वही हमें मौजूदा पहचान पत्र के साथ 2 कागज़ देने। ज़्यादा लंबा मामला नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि हम वो लिस्ट निकालेंगे। और मैं गुजारिश और करता चलूँ, उस लिस्ट को निकालने के बाद एक अच्छी सी उसकी प्रिंट निकलवा लें और उस पर लेमिनेशन करा लें और अपनी प्रॉपर्टी के पेपर के साथ उसको रख लें। क्योंकि वो मेरे काम तो आज आ गया, मगर मेरी जनरेशन के काम वो आगे आएगा, जो आज परेशानी भुगत रहे हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट घर में होगा, जो चलता रहेगा, क्योंकि मकान के कागज़ ही लोग संभाल के रख पाते हैं, बाकी चीज़ें तो छूट जाती हैं। तो उस रजिस्ट्री में उसको रख लीजिए, तो लेमिनेशन करा के, ताकि आने वाली जनरेशन को वो आज से 10 साल बाद, क्योंकि हर 10-11 साल में होनी चाहिए सेंसस या एसआईआर, मगर हमारे यहाँ लेट हो गई, तो वो आगे काम आएगा। तो पहला काम एसआईआर का हमने ये कर लेना है। दूसरी बात आती है कि अभी छटाई चल रही है। जैसे हम घर में फल और सब्जियां छांटते हैं जो साफ साफ सही सही हैं, तो मैपिंग में अभी उनको निकाला जा रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जिन लोगों का नाम मैप नहीं हो रहा है, तो अभी फिर प्रॉपर प्रोसीजर आएगा, उसमें मैप हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद नहीं भी होगा तो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें से मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ। आपका SC ST OBC का सर्टिफिकेट, ज़्यादातर हमारे लोग जो है OBC में आते हैं, उनका सर्टिफिकेट 93 वाले डॉक्यूमेंट से जो बनता है, 93 के कागज़ से, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगी ये बात, वो भी अहम दस्तावेज है हिंदुस्तानी होने का। बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट का मैंने एक छोटा सा अभी जो मेरी रिसर्च चीज़ में मैंने देखा कि डिजिटलाइज बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। तो मैनुअल जो बनी थी हमारी, जो MCT के डिपार्टमेंट बनाया करते थे, उसको हमें क्या करना है, डिजिटलाइज करा लेना है। पोर्टल पे हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, मैनुअल जाके हो जाएगा। नहीं होगा तो गांधी जी उसमें मदद करेंगे, आप समझदार हैं, ठीक है साहब। तो हमें क्या करना है, उसको अगर जिसका SIR हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसे अब डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मगर जो लोग हैं, मैं तो सबको कह रहा करवा लीजिए, मेरे नहीं तो मेरी जनरेशन के काम आएगा। तो ये कागज़ हमें बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटलाइज कराना है, पहचान पत्र पुराना भी रखना है, नया भी रखना है, और जितने पुराने वो भी रखने हैं संभाल के। ये सब कागज़ आएंगे। तीसरा कागज़ आ जाता है कि आपने, गवर्नमेंट ने आपको कभी कोई लैंड अलॉट की हो, DDA ने, स्लम ने, डूसिब ने, बहुत से हमारे पुरानी दिल्ली वालों को रीसेटल भी किया गया है। जैसे मुझे इंद्रलोक रीसेटल किया था पुरानी दिल्ली से, तो वहाँ की हमारी जो स्लम और DDA का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसका एक अलॉटमेंट जो स्लिप है, पोजेशन स्लिप है, वो मेरे वालिद के नाम पे। और इसके अलावा 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, या आपने कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है गवर्नमेंट या एक्रीडेटेड या एफिलेटेड किसी भी एजेंसी से, तो वो हमें रखना है। ये पिछले की बात हो रही है, मौजूदा तो सबके पास है, जो हमें हिंदुस्तानी होने के लिए बात हो रही है। पासपोर्ट को कहीं कहीं माना गया है, मगर प्रॉपर पासपोर्ट को नहीं माना गया, जैसी मेरी रिसर्च। आगे क्या होगा, क्योंकि अभी जो ट्रिब्यूनल बनेगा वहाँ पे हमें अपील करनी पड़ेगी जिन लोगों के नाम नहीं आएंगे SIR में, वो एक अलग लंबा प्रोसीजर है। मगर उससे पहले के दस्तावेज हमें, जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक और छोटा सा जुगाड़ निकाला है कि हमारे यहाँ क्या है जो अब मौजूदा है, पुराने की बात छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं इल्म से नाबलद हैं, यानी कि तालीम स्कूल गए हैं, छोड़ दिया, पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो मैंने 2 बातें उसमें निकाली हैं कि अपनी TC, चाहे वो 50 साल पुरानी, जब तक स्कूल बना था, उसका रिकॉर्ड उसके पास होता है। अगर सन 70 में भी कोई स्कूल गया था, या 75 में भी गया था, 80 में भी गया था, तो उसका TC निकलवाना बहुत ज़रूरी है। वो हिंदुस्तानी होने का एक अहम सबूत बन सकता है।
तो हमें क्या करना है, स्कूल में जाना है, प्रिंसिपल से बात करनी है, अप्लाई करना है। हाँ, उसमें हमें अपना कोई ना कोई साल जो भी हमने पढ़ा था उसका कोई ना कोई चीज़ बतानी है, सेक्शन बताना है, क्लास टीचर का नाम बताना है, या हमें यह बताना है कि इस साल में मैंने स्कूल छोड़ दिया था। और थोड़ा सा वही फिर मैं कहूँगा, जहाँ कुछ नहीं चल रहा तो गांधी जी हमारी मदद करेंगे। देखिए साहब, बात है साहब, तो उसमें क्या होगा, अच्छा वो प्रिंसिपल अगर आपको डिनाई करता है तो आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में जाकर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि भाई मेरी टीसी निकाल के नहीं दे रहा है, बड़ा मेहरबानी मेरी मदद की जाए, तो वहाँ से भी हेल्प हो जाएगी। अब बात आती है लोगों की जिन्होंने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे पहले भी और आज भी यही चल रहा है दौर, स्कूल की शक्ल नहीं देखी। तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा जुगाड़ ये निकाला है। NIS जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो होती है, हमें क्या करना है कि उन नौजवानों का या जो भी जिस एज ग्रुप के हैं, हमें 10वीं का 2800 रुपये की फीस होती है, फॉर्म भरवा देना है। उसमें क्या सिलसिला है, एक तो मांगी जाती है टीसी 8वीं की, कि 8वीं जमात आपने कब और कहाँ से पास की। इसके बाद एक ऑप्शन बी भी आता है, सेल्फ डिक्लेरेशन, कि साहब मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, मैंने अपने घर पे मदरसे में या आसपास के किसी भी ऐसे एजुकेशन हब से मैंने तालीम हासिल की है, तो वो उसको भी सॉफ्टवेयर ले लेता है। तो अब वो टीसी का झगड़ा खत्म। अब होगा क्या कि भाई फॉर्म तो भर दिया, तो मेरी गुजारिश है, भले ही आपको काला अक्षर भैंस बराबर आता हो, वहाँ जाके बैठ जाइए और साइन सीख लीजिए, बस उस पर साइन कर दीजिए, और कुछ भी जो आता है जैसी उर्दू हिंदी जो भी भाषा आती है लिख दीजिए, वो आप फेल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, और उसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो जाएगी। एक फिल्म का छोटा सा चुटकुला है कि वो अपनी तलाश ढूंढ रहा था, पहचान कि मेरे को बता नहीं रही मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो कोर्ट में जब वो जाता है तो वो जज साहब को जूता उदा फेंक देता है, और क्या करता है, जज साहब कहते हैं गिरफ्तार करो उसे। याद होगा आपको, वो कहता है जनाब बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मुझे गिरफ्तार कर दिया, अब तो मेरा नाम जो है सरकारी कागज में आ गया, ठीक है ना। तो वो एक मजाहिया बात है, मगर एक टेक्निकल चीज़ है वो। तो वो चीज़ें हैं, वक्त बहुत है, कम है, बातें बहुत है, मैं जितनी बता सकता हूँ उतनी बता दी। हाँ, एक काम मैंने किया है, वो 33 सवाल जो हैं, क्योंकि मेरा SIR का आज टॉपिक था, मगर सेंसस को भी थोड़ा टच कर रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। ये मैंने 33 सवाल ले लिए हैं अपनी NGO के बैनर तले। हमने क्या करा है कि इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है हिंदी की, वो बहुत थोड़ी गाढ़ी है, हाँ, तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैंने हिंदी के लफ्ज़ लिए हैं, मतलब जो लैंग्वेज है वो उर्दू वाली ली है, उसको मैंने स्लैश करके लिख दिया है। जैसे प्रयुक्त, आपके जो मकान में प्रयुक्त क्या है वो मवाद है, हाँ, तो मैंने उसको मटेरियल, इस्तेमाल मटेरियल लिख दिया है। पानी की निकासी तो वो आम बात है, इसमें मैंने दिया है इन्होंने क्या भवन नंबर, मैंने मकान नंबर। 33 सवाल में 2-4 बता देता हूँ। मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मैंने लिख दिया मकान के फर्श में इस्तेमाल हुआ मटेरियल, तो एक मिसाल देके समझा रहा हूँ। तो उसमें क्या आम भाषा में आ जाएगा, आदमी को समझ में आ जाएगा। ये हमें रटवाने हैं, और इसमें ज़्यादा झगड़े में नहीं पड़ना है। जो ऑनलाइन वाले कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वही करें साहब, जिनको उसके बारे में मालूमात है, क्योंकि एक बार आपने एंटर कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसमें एडिट करना। तो ज़्यादा उसमें होशियारी और चालाकी ना करें, आता है तो ही पंगा लें, वरना उसे छोड़ दें, जब वो आएगा। हाँ, उसका एक काम और मैं बता देता हूँ आपको। तो मैं ये एक मिसाल के लिए लाया हूँ, आप सब इसी तरह अपनी NGO जो आप इदारा चला रहे हैं उसमें, ताकि भाई आपकी NGO का भी वो हो कि आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो लोगों को ये पता लगे कि भाई डॉक्टर सीमा आबिद हैं, शफी दहलवी साहब हैं, जमील साहब हैं, तमाम वो लोग हैं काम कर रहे हैं। तो वो उससे ये होगा कि आपको ये आसान, मैं ग्रुप अगर बनता है मेरे, हाँ, एक मशवरा था शफी साहब, एक इसका ग्रुप बना दिया जाए, जो मीटिंगें चलती हैं, तो जो लोग हैं सिर्फ सलाम दुआ ना भेजें और मुबारकबाद ना भेजें, बस काम की बात भेजें। तो ये बात हो गई। हाँ, अब आखिरी बात कह के ख़त्म कर रहा हूँ। वो जो हमारा BLO आएगा, वो भी टीचर्स ही होंगे जो हमारा सेंसस करने आएंगे। हमें जब वो सारा फॉर्म भर लेगा, तुरंत जाके फोटोकॉपी करा लेनी किसी बच्चे से, और उससे कहना भैया इस पर साइन कर जा, इस पर साइन कर जा, जो मुझसे जानकारी ले जा रहा है, मुझे एक रिसीविंग दे दे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्रोसीजर है नहीं, या होगा आगे की मुझे मालूम नहीं, मगर मोटा मोटा 16 दूनी 8 जो भी कागज़ सरकार को दो उसकी कॉपी ज़रूर कराओ, और एक रिसीविंग लो। ये मेरा एक अपना वो है, जहाँ पे भी जाता हूँ भैया साइन कर दो, उस पर आपने मुझसे क्या लिया है। और अगर ऑनलाइन भर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं उसके, ताकि मुझे तो याद रहे मैंने कौन सा कॉलम किस तरह भरा था। तो ये काम हमें करना है, और ये करना क्या है, मुझे तो करना ही करना है, मगर मुझे अपनी गली का करना है। देखो पूरे हिंदुस्तान को नहीं बदल सकते हम, मगर अपनी गली के अगर 10-50 घर हैं उनसे मैं ये काम करा सकता हूँ, उनको ये बता सकता हूँ। आज जो इस मीटिंग में होगा उसका लबे लुबाब आप अपने तौर से बना लीजिए, इसका मवाद अपने नाम से उसे शाया करें अपने गली मोहल्ले में, जहाँ आप जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और अपनी गली का साफ कर लीजिए काम। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम आसान हो जाएंगे।